जी अस्सलाम वालेकुम भाई, लेक्चर 2 स्टार्ट करें। अच्छा, कल एक कस्टमर लिस्ट की डिस्कशन चल रही थी, उसको रिज्यूम करते हैं। और जो हज़रात फर्स्ट डे आए हैं उनको थोड़ा सा IS 38 का तारुफ दे देते हैं। IS 38 डील्स विद इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल वो होता है जिसमें 3 खसूसियात पाई जाएं। नंबर 1, आइडेंटिफिएबल, यानी उसकी शनाख्त हो सके। जिससे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसकी शनाख्त हो सकती है कि ये सॉफ्टवेयर है। भाईजान बातें बहुत अटेंटिवली सुना करें। कोई बॉटल है, उसका एक पीछे एक फार्मूला है, तो वो आइडेंटिफिएबल है, पता चल रहा है कि इस फार्मूले से बोतल बन रही है। तो इनटेंजिबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी शनाख्त हो सकती है। इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी आप इंटेंजिबल को टच नहीं कर सकते। आप सॉफ्टवेयर की सीडी को तो टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है असल में उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको टच नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास फिशिंग का लाइसेंस है। सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि एज्यूम किया जा रहा है आपका पहला दिन है। अगर एक फिशिंग का लाइसेंस है आपके पास, तो आप एक स्पेसिफाइड एरिया में जाके मछलियां निकाल सकते हैं। उस कागज के टुकड़े की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई ताकत है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए इनटेंजिबल्स ऐसी चीजें होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको आप टच नहीं कर सकते। और ये नॉन मनी है, नॉन मनी, लेकिन मुश्किल लफ्ज़ है नॉन मॉनेटरी, यानी ये मनी नहीं है, ये पैसे नहीं है। जैसे टेंजिबल्स भी नॉन मनी है। लैंड बिल्डिंग मनी नहीं है, वो लैंड है, बिल्डिंग है, मनी नहीं है, पैसे नहीं है। तो इनटेंजिबल्स भी नॉन मनी है, मनी नहीं है, ये पैसे नहीं है। तो इनटेंजिबल में 3 खासियतें होती हैं। नंबर 1, इसकी शनाख्त हो सके। नंबर 2, इसकी फिजिकल हैसियत नहीं होती। और नंबर 3, हाँ किसी ना किसी तरह आप साबित कर सकते हैं कि इसकी फिजिकल हैसियत है, लेकिन वो असल में चीज मेन नहीं है। जैसे सीडी बैकएंड पे, अब सीडी की फिजिकल हैसियत है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके आप 10-20 हजार दे रहे हैं। और मनी होता है पैसे। तो इनटेंजिबल इज नॉट मनी, सॉफ्टवेयर इज नॉट मनी, फिशिंग लाइसेंस इज नॉट मनी। ओके, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, 2 चीजें हैं जिसको आपने एक्सपेंस में डालना है हमेशा। आप स्टाफ ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड एडवर्टाइजमेंट। इनको आपने हमेशा एक्सपेंस में डालना है। स्टाफ को आपने ट्रेन कर दिया और आपने एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर लाखों करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, टीवी के ऊपर ऐड चले करोड़ों रुपया देना पड़ता है, लेकिन इस सारे को आपने किस में डालना है जी? एक्सपेंस में। दूसरी बात नोट कर लें, फिर हम आज की मेन बात शुरू करें। स्टाफ को ट्रेन किया आपने, इस खर्चे को भी एक्सपेंस में डालना है, और आपने एडवर्टाइजमेंट की, इस खर्चे को भी आपने एक्सपेंस में डालना है। लेट मत आया करें जी। जो सेकंड पॉइंट है, मैं उसी की तरफ आने लगा हूं। नीड्स टू बी हाँ पूछो। ये जरा बता दो, समझ नहीं आ रहा। मतलब ये आपने बताया था कि अलग से सेल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो लाइन है मस्ट अराइज फ्रॉम contractual or other legal rights regardless of whose rights, इसकी समझ नहीं आई। ठीक है, अच्छा जी जल्दी करें। आप नोट करें साथ साथ। अच्छा जी, आइडेंटिफिएबल में 2 चीजें हैं, या ये सेपरेबल हो, या लीगल या लीजेस की तरफ नहीं जा रहा, कॉन्ट्रेक्चुअल। क्या चीज? लीजेस की तरफ नहीं जा रही है। नहीं, उसकी डिस्कशन अलग से करेंगे। इसमें पैसे इकट्ठे दिए जाते हैं, उसमें पैसे आहिस्ते आहिस्ते दिए जाते हैं, ये फर्क है। अच्छा जी, आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफिएबल के लिए 2 चीजें पड़ी थी, या वो सेपरेबल हो या वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। क्या मतलब? आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है और जिससे आपने खरीदा है उसने आगे आपको इजाजत दी है कि आप इसे बेच भी सकते हो,
तो इसका मतलब है ये सेपरेबल है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेचने की जरूरत है या उसमें से आप एक सॉफ्टवेयर भी बेच सकते हैं? आपके पास एक बोतल बनाने का या गाड़ी बनाने का या जूता बनाने का फॉर्मूला है या एक दवाई बनाने का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप ऑर्गेनाइजेशन से अलग करके, यानी एक कंपनी है पैरासीटामोल भी बना रही है, वो पैनाडोल भी बना रही है, वो बस्कोपॉन भी बना रही है, क्या पैरासीटामोल का फॉर्मूला अलग करके बेच सकते हैं या पूरी कंपनी बेचनी पड़ेगी? अलग करके बेच सकते हैं। कई चीजें होती हैं जिनके बेचने की इजाजत नहीं होती आपको, तो वो फिर सेपरेबल शायद कहना उनको मुश्किल हो, उनको बेचने की इजाजत नहीं होती। जैसे आपने गवर्नमेंट से फिशिंग लाइसेंस ले लिया, तो वो जो फिशिंग लाइसेंस आपने गवर्नमेंट से लिया तो वो आपका एक लीगल राइट है। जब वो आपका लीगल राइट बन गया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, किसी बंदे से नहीं लिया, गवर्नमेंट से लिया, तो लीगल राइट आपका बन गया। तो उसको हो सकता है आप बेच सकें, हो सकता है ना बेच सकें, गवर्नमेंट बताएगी। आमतौर पे गवर्नमेंट कहती है आप इसे आगे बेच नहीं सकते। तो अब वो सेपरेबल या बेचेबल या सेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक लीगल राइट है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वैल्यू छुपी हुई है कि हम उससे मछलियां निकालेंगे, तो इस वजह से उसको आइडेंटिफिएबल कहा जाता है। तो आइडेंटिफाई चीज को करने के दो तरीके हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो सके चीज, या सेपरेट ना भी हो सके बल्कि लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कोई साइन हुआ हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये चीज साबित कर देगा कि वो चीज क्या है, बोले इंटेंजिबल। अच्छा जी, अब आज की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेंजिबल्स जी जी, उसी की तरफ आ रहा हूं। इंटेंजिबल्स परचेज्ड भी हो सकते हैं और इंटरनली जनरेट भी हो सकते हैं। परचेज भी हो सकते हैं और इंटरनली जनरेट भी हो सकते हैं। अगर इंटेंजिबल परचेज्ड है तो आपने इसको कैपिटलाइज करना है। अगर इंटेंजिबल क्या है, परचेज्ड है, आपने इसको क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर जाके खरीदा, आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। आपने फिशिंग लाइसेंस जाके खरीदा गवर्नमेंट से, तो फिशिंग लाइसेंस इंटेंजिबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इंटेंजिबल परचेज भी हो सकता है, जैसे खाना है, आप बना बनाया भी खरीद सकते हैं खाना और खुद घर में भी बना सकते हैं। क्या इंटेंजिबल घर में बन सकता है? जी बिल्कुल। इंटेंजिबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हाउस भी बन सकता है। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, इसमें 5 इंटेंजिबल्स हैं। गुडविल, कस्टमर लिस्ट, मेथड, न्यूज़पेपर का जो नाम होता है, पब्लिशिंग टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल जैसे कैप्लान और पीबीपी की बुक्स हैं, शायद आपने सुना हो, एसीसीए वाले यूज करते हैं, भी सुने नाम, कैप्लान, पीबीपी, ऑक्सफोर्ड, उनकी भी कोई होंगी, ओए लेवल्स वालों की भी कोई होगा, पता नहीं, बता दो क्या है, किया होगा किसी ने, कैम्ब्रिज। तो पब्लिशिंग टाइटल। और 5वीं चीज ब्रांड। 5 नाम बताएं जी। गुडविल, कस्टमर लिस्ट, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल और ब्रांड। ये लिखे 5 नाम। ये आप खुद बना सकते हैं, इंटरनली जनरेट कर सकते हैं। गुडविल अपनी खुद बना सकते हैं, बिजनेस को अच्छा रन करके गुडविल बना सकते हैं। बिजनेस को अच्छा रन करके कस्टमर की लिस्ट डेवलप कर सकते हैं। मेथड, न्यूज़पेपर टाइटल, न्यूज़पेपर टाइटल को क्या कहा जाता है, मेथड। जंग अखबार है जैसे उसका नाम है। पब्लिशिंग टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल तो इंटरनेट पे जाके देखें, कैप्लान एक कंपनी है, उसकी आईकैप ने भी अपनी किताबें, पता नहीं किससे नीचे नाम लिखा हुआ है उसका, इमाइल वुल्फ, इमाइल वुल्फ। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह उसी तरह पब्लिशिंग टाइटल होते हैं किताबों के केस में, और ब्रांड नेम है।
अब जे डॉट वाले कहते हैं हमारे कपड़ों के ब्रांड का ये नाम है, हमारे जूतों के ब्रांड का ये नाम है, हमारे परफ्यूम्स के ब्रांड का ये नाम है, हमारे फला चीज के ब्रांड का ये नाम है, तो ब्रांड नेम्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लाखों इंटेंजिबल्स हो सकते हैं, अदर्स। इसकी तो मिसालें खत्म नहीं होंगी। फॉर्मूला, डिजाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टैंडर्ड कहता है इनको आपने एक्सपेंस में डालना है। इनको किस में डालना है? एक्सपेंस में। अभी तसल्ली से बात होगी। और ये एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है, यहां 100 नाम भी आ सकते हैं, इन 5 के अलावा सारे। ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे, इनमें आपने 2 फेजेस आइडेंटिफाई करनी है। एक फेज कौन सी? रिसर्च। और दूसरी फेज कौन सी? डेवलपमेंट। इनको आपने रिसर्च और डेवलपमेंट फेज से गुजारना है कि रिसर्च फेज चल रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या डेवलपमेंट फेज चल रही है। ओके, तो पहले एक नई चीज आपके सामने आई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी बात कर लेते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फॉर्मूला बनाना है, तो मिसाल के तौर पे कोका कोला वाले कहते हैं कि हम करेला कोला बनाते हैं, करेला कोला। अब करेला कोला बनाने का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मेहनत होगी, देखना पड़ेगा कितना करेला डाला जाए, कितना उसमें खीरा डाला जाए, कितनी चीनी डाली जाए, कितनी स्प्राइट डाली जाए, ये सारा टेस्टिंग होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद करेला कोला बनेगी। अब मुझे ये बताएं कि इस डायग्राम से शुरू करते हैं। ये क्या है? गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है, जहां गाड़ियां बनती नहीं है, बेची जाती हैं। एसी शेसी लगे होंगे, कस्टमर आते होंगे, आके गाड़ी पे बैठते होंगे, बैठ के देखते होंगे गाड़ी कैसी है। अच्छा, ये क्या है? फैक्ट्री। यहां गाड़ी तो नहीं बन रही, पता नहीं कोई धागे की चीजें बन रही हैं। डिफरेंट डायग्राम्स हमने डिफरेंट जगहों से उठाई हैं। तो ये क्या है? फैक्ट्री। और ये क्या है? शोरूम। ये क्या है? हेड ऑफिस, जहां आप लोग बैठे होंगे, अकाउंट्स, P&L बना रहे होंगे, बैलेंस शीट बना रहे होंगे। क्या आपको फैक्ट्री के अंदर बिठा दिया जाएगा? यहां आपको कुर्सी लगा देते हैं, फैक्ट्री के अंदर बिठा दिया जाएगा। क्या आपको शोरूम में बिठाया जाएगा? शो करें आप, शोरूम में भी नहीं बिठाया जाएगा आपको। आपको कहां बिठाया जाएगा? जहां फाइलें पड़ी होंगी, सेल का लेजर, परचेज का लेजर, फाइलें, चलो जी टी अकाउंट, ये जनरल लेजर, डेबिट क्रेडिट, इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। तो ये एक हेड ऑफिस टाइप जगह होगी। अच्छा, ये क्या है? लैब, जहां पे क्या हो रही होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जहां तक आपने FR1 पढ़ी है, FR1 में शायद फैक्ट्री के एक्सपेंसेस की बात हुई हो कि यहां मटेरियल भी इस्तेमाल होता है, लेबर भी इस्तेमाल होती है, और बिजली ओवरहेड भी इस्तेमाल होते हैं। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की बात हुई होगी आपसे FR1 में। दैट इज अबाउट फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री है, दैट इज फैक्ट्री। एंड दैट इज सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस, जहां चीजें बिकती हैं। अगर उधर धागा बन रहा था तो इधर कपड़े, शायद कपड़े बन रहे हो तो इधर कपड़े बिक रहे हो, उधर गाड़ियां बन रही हैं तो इधर गाड़ियां बिक रही हो। और ये क्या है? हेड ऑफिस या एडमिन ऑफिस, एडमिन ऑफिस, जहां अकाउंटेंट्स बैठे होंगे। ऊपर देखते रहिएगा। और फाइनली ये क्या है? लैब। लैब में क्या होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर्मूले की हो रही होगी? जी बिल्कुल हो रही होगी। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन, कुछ नए जूते का डिजाइन बनाने, मिसाल के तौर पे ऐसे जूते बनाने हो जिसमें एसी हो, ऐसा है? देख लें तो पता नहीं क्या पुराने जमाने वालों को बताया जाता था फोन हाथ में होगा, वो हंसते थे। तो आप लोग भी हंस रहे हैं। जूते नहीं आ सकते एसी वाले, हेलमेट नहीं आ सकते एसी वाले, तो होस्टेस टोपी में एसी लगा हो, आपको क्या पता।
तो अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा मुख्तलिफ चीजें आएंगी, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, लैब में क्या करनी पड़ेगी, ये बोंगी मारेगा, ये बोंगा मारेगा, फिर ये कोई चीज सही बता देगा बाबा। तो लैब में रिसर्च भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो आज हम कहां घुसेंगे, इसके कोर्ट में नहीं, लैब में। आज हम कहां घुसेंगे, लैब में। अच्छा, तो लैब के अंदर फॉर्मूला या डिजाइन के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही होगी। अच्छा, दुनिया के अंदर अगर 500 इंटेंजिबल्स हैं, अगर आप गूगल में जाके देखें तो इंटेंजिबल्स की लिस्ट सर्च करें तो आपको 300-400 नाम मिल जाएंगे, डिफरेंट किस्म के इंटेंजिबल्स हैं दुनिया में। तो दुनिया में जितने भी इंटेंजिबल्स हैं, 200 हैं, 300 हैं, उन सारे इंटेंजिबल्स में से 5 इंटेंजिबल स्टैंडर्ड ने उठा के अलग कर दिए, बाकी सैकड़ों इंटेंजिबल्स इधर हैं। ये 5 इंटेंजिबल्स आपकी लैब में नहीं बनते। सोचें, ये पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह की चीजें लैब में नहीं बनती। फील करें जरा, सिर्फ इधर हजारों इंटेंजिबल आ सकते हैं, लेकिन ये जो इंटेंजिबल्स हैं जरा फील करें, क्या ये पॉसिबल है कि लैब के अंदर बने, फिर इन पे रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, वन बाय वन डिस्कस करें। आपके बिजनेस का नाम है, तो क्या ये चारों चीजें इकट्ठे होकर बिजनेस का नाम बना रही होंगी ना? ये लैब में बिजनेस का नाम बन रहा होगा, लैब में बिजनेस का नाम तो नहीं बन रहा होगा। अच्छा, कस्टमर लिस्ट है, जो कस्टमर गाड़ी लेने आता होगा, कहां आता होगा, सेल्स ऑफिस में। सेल्स ऑफिस में जब गाड़ी लेने आता होगा, हम उसका नाम और नंबर नोट करते होंगे, पता नोट करते होंगे, कभी कभी ये भी पूछते होंगे किस रास्ते से जाना है। तो ये सारी जो उससे डिटेल लेते होंगे, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर लिस्ट। तो जो कस्टमर लिस्ट हम सेल्स ऑफिस में बना रहे हैं, क्या ये लैब में बनती है कस्टमर लिस्ट? लैब में तो कस्टमर लिस्ट नहीं बनती। क्या आप लैब में जाके अपना नंबर लिखवा के आए? नहीं। तो अच्छा, इसके बाद मैस्थेड न्यूज़पेपर, अब जंग अखबार है, उसके ऊपर जीन नून गाफ लिख दिया उन्होंने, अब चलते चलते मशहूर हो गई। अब किसी लैब के अंदर उन्होंने जंग का नाम बनाया, या ओवर द ईयर्स एक चीज बन गई, तो इसका मतलब है ये लैब में नहीं बन रही। तो स्टैंडर्ड ने बड़े गौर से ना इन इंटेंजिबल्स को आइडेंटिफाई किया। पूरी दुनिया के इंटेंजिबल्स में से सिर्फ 5 उनको इंटेंजिबल ऐसे मिले जो कहां नहीं बन रहे होते, लैब में नहीं बन रहे होते। अच्छा, पब्लिशिंग टाइटल है, इसी तरह नाम है एक इदारे का या किसी का जो किताबें छाप रहा है, तो वो नाम जिस तरह अखबार का नाम है, इसी तरह किसी इदारे का नाम है जो बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, तो उसका नाम भी किसी लैब में नहीं बना। ओवरऑल उन्होंने बस किताबें अच्छी बनाई जिसकी वजह से उनका नाम बन गया। और ब्रांड नेम भी ऑब्वियसली अलग से नहीं बन रहा होता। अगर आप अच्छी चीजें बेचेंगे ब्रांड नेम बन जाएगा, बुरी चीजें बेचेंगे ब्रांड नेम नहीं बनेगा। तो ओवरऑल बिजनेस हेल्प कर रहा होता है ये सारी चीजें बनाने में। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कोई फॉर्मूला किसी लैब में बन रहा होगा? सोली किसी लैब में बन रहा होगा। किसी जूते का डिजाइन किसी लैब में बन रहा होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस, दही रायता, कितना दही डालना है, कितना नमक डालना है, कितना जीरा डालना है, कितना चूना, ये सारी चीजें जो है कहां हो रही होंगी? प्रोडक्शन प्रोसेस अगर मैं बोलूं लैब के अंदर हो रहा होगा। तो स्टैंडर्ड ने सिर्फ इनके नाम दिए हुए हैं, ये नाम मैंने अपनी तरफ से आपको लिख के दिए हैं, स्टैंडर्ड ने सिर्फ इनके नाम दिए हैं। स्टैंडर्ड ने कहा इन सारी चीजों को आपने एक्सपेंस आउट करना है, कि आपने इंटेंजिबल नहीं करार देना। इनको आपने इंटेंजिबल कभी भी नहीं कहना, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। रीजन, कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। जी जे डॉट वालों से पूछें, आपके कपड़ों का ब्रांड नेम है, अब इसका नाम बनाने में आपने कितना खर्चा किया? और वो कहेंगे बस हम अच्छा चीजें बेचते रहे, चलते चलते नाम बन गया। अब क्या मतलब नाम बनाने में कितना खर्चा किया? इस तरह एक बिजनेस है, उसकी गुडविल है, गोरमे बेकर्स है, उसकी गुडविल है, तो गुडविल कितने में बनाई? बस बन गई, अच्छी चीजें बेची, बन गई। अच्छा जरा इधर आए बबलू, इधर पता चल सकता है कितना खर्चा हुआ? सोचे सोचे सोचे। साइंस, ये बाबा जी 2 लाख रुपए लेंगे घंटे का, ये भाईजान लाख रुपए लेंगे, ये नया लग रहा है 20,000 रुपए दिन में मान जाएगा, ठीक है? तो ये जो लैब के अंदर खर्चा होगा, क्या ये रिलायबली पता चलेगा? अच्छा, इनको किस दिन फारग कर दिया जाएगा? अगर हमारा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो हो सकता है ये परमानेंट एम्प्लॉइज ना हो, इनको हम लैब से क्या कर दें? फारग। बल्कि हो सकता है हम लैब को ही बंद कर दें और हम इसका दरवाजा बंद कर दें। अब हमें साइंसदानों की जरूरत नहीं, करेला गोला भी बन गई।
अब कहीं जाके फ्यूचर में खीरा कोला तरबूज कोला बननी हुई तो दोबारा इनको बुलाएंगे, तब तक शायद ये जा चुके हों। तो आना जाना तो चलता रहता ना। तो आप बता दें जी, इंटरनली जनरेट कौन कौन सी चीजें इंटेंजिबल नहीं है? गुडविल, कस्टमर लिस्ट, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप आज पहले दिन आए हैं, अल्लाह आपका नाम मुबारक करे। अच्छा, फील लाइक दिस, करेला कोला पीने लगे हम। आर यू रेडी? विल यू वॉलंटियर योरसेल्फ? अंडरस्टैंड इंग्लिश? होस्ते मेरा दोस्त हो, माइट बी पॉसिबल। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, आइंदा लेट आओगे? यस सर। आइंदा लेट आओगे? यस सर। तो नाफरमान बच्चा ये। अच्छा, अब आप मुझे बता दें जी, लैब के अंदर जो काम हो रहे होंगे उसमें दो एक्टिविटीज होंगी, बातें साथ साथ चल रही हैं, रिफ्रेश हो रही हैं। लैब में जो काम होंगे उसमें दो एक्टिविटीज होंगी, पहले क्या होगी? रिसर्च, और फिर क्या होगी? डेवलपमेंट। अच्छा, अब अगर रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो रिसर्च को हमने डालना है एक्सपेंस में, क्योंकि रिसर्च अभी एक तुक्के चल रहे हैं, ये चीज बना रही है, बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं रिसर्च। लेकिन डेवलपमेंट आपको जरा अच्छा नाम लग रहा है, डेवलपमेंट अच्छा नाम लग रहा है। अब डेवलपमेंट की फेज में एक फेज आएगी, साइंसदान ये लोग कहेंगे भाईजान रिसर्च मुकम्मल हो गई है, अब बिजनेस के ओनर से ओके सिग्नल लेंगे क्या हम डेवलपमेंट साइट पे मूव करें? वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आप डेवलपमेंट साइट पे मूव करें। जब ये डेवलपमेंट साइट पे मूव करेंगे तो डेवलपमेंट में होने वाले खर्चे को क्या एक्सपेंस में डाला जाएगा या कैपिटलाइज किया जाएगा? इसमें डिपेंड करता है डेवलपमेंट अच्छी वाली है या बुरी वाली है। 6 क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम देखेंगे क्या है। 6 क्राइटेरिया देखेंगे आज, ये शायद देख लें। 6 क्राइटेरिया मेट, नो। 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हुए तो एक्सपेंस में डाल दें। कोई क्राइटेरिया होगा, देखेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। और अगर क्राइटेरिया पूरा हो रहा हुआ, कोई 6 क्राइटेरियाज हैं, अगर पूरे हो रहे हुए तो कैपिटलाइज। ये क्या कैपिटलाइज हो रहा है? किसको दी गई तनख्वाह कैपिटलाइज हो रही है? इस तरह की बात आपने कहां पढ़ी हुई है? बिल्डिंग बन रही होती है तो मजदूरों को दिए हुए पैसे बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या हो रहे होते हैं? ऐड हो रहे होते हैं। तो जो साइंसदानों को तनख्वाह दी जा रही है, क्या वो बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई सफे के ऊपर फॉर्मूला बना रहे हैं? फॉर्मूले से पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मटेरियल इस्तेमाल होगा, उनकी मेहनत इस्तेमाल होगी। तो साइंसदानों को डेवलपमेंट फेज में दी गई तनख्वाह इज जस्ट लाइक लेबर को बिल्डिंग बनाने के लिए दी गई तनख्वाह। और जब तक ये डेवलपमेंट चलती रहेगी तब तक इस इंटेंजिबल को कहा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक वो लैब बंद नहीं होगी तब तक कहा जाएगा वर्क इन। और जिस दिन वो फॉर्मूला बना के एक सफे पे लिख के आपको दे देंगे तो उनको कहा जाएगा भाई डेवलपमेंट बंद हो गई। अब वो बना बनाया फॉर्मूला जो उन्होंने एक सफे पे बना के दे दिया, रिसर्च फेज भी खत्म हो गई, डेवलपमेंट फेज भी खत्म हो गई, वो बना बनाया फॉर्मूला फैक्ट्री को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब फैक्ट्री में उससे बोतलें बनना शुरू हो जाएंगी, गाड़ी बनना शुरू हो जाएगी। तो वो जो फैक्ट्री के अंदर बोतलें और गाड़ी बनना शुरू होगी, वो अब हमारा इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया था तो शुरू हुई ना। वो इंटेंजिबल कौन किसको हैंडओवर करेगा? लैब वाले फैक्ट्री वालों को हैंडओवर करेंगे। इंटेंजिबल कोई बड़ी सी चीज होगी जो हैंडओवर करेंगे या नॉलेज ट्रांसफर करेंगे? एक सफे पे लिख के नॉलेज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये गाड़ियों की कंपनी वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना अर्सा करते हैं? आमतौर पे गाड़ी कितने साल बाद नया मॉडल आ जाता है? 4-5 साल बाद नया मॉडल तो 4-5 साल बाद अगर गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है, इसका मतलब है अब जो होंडा सिविक का मॉडल आपको सड़कों पे नजर आ रहा है, तो वो होंडा सिविक तो फैक्ट्री में बन रही है, लेकिन कोई और जो होंडा अब आनी है 2028 में, उस पे काम तो शुरू हो चुका होगा लैब में।
उसकी लाइटें कैसी हों, उसके वजन कैसा हो, उसका इंजन कैसा हो, क्या चीज कहां पे प्लेस हो, डिग्गी कैसी हो, बंदे एक डालने हैं, दो डालने हैं डिग्गी में, क्या करना है, वो सारी रिसर्च भी शुरू हो चुकी होगी, डेवलपमेंट भी शुरू हो चुकी होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना अरसा चलेगी? 4-4 5-5 साल चलेगी। फिर कहीं जाके जब R&D डिपार्टमेंट वाले फॉर्मूला देंगे, 5 सालों की मेहनत के बाद, कोरोना की वैक्सीन पता नहीं साल 2 में बनी थी, रिसर्च भी चलती रही, डेवलपमेंट भी चलती रही, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट 4-4 5-5 साल चलेगी और 5 साल बाद फिर दोबारा एक नया सफा फैक्ट्री को दिया जाएगा। इसका मतलब है डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस चलती रहती है कई साल, फिर जाके कहीं एक वक्त आता है डेवलपमेंट क्या हो जाती है? मुकम्मल हो जाती है। जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो लैब वाले किसको ट्रांसफर कर देते हैं? फैक्ट्री वालों को ट्रांसफर कर देते हैं। आप बता दें लैब में कितने किस्म के खर्चे होंगे? 2 किस्म के। नंबर 1 रिसर्च एंड नंबर 2 रिसर्च को कहां डालना है? ये मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। रिसर्च को कहां डालना है? एक्सपेंस में। रिसर्च की एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड में दी हुई हैं। डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड में दी हुई हैं। डेवलपमेंट अगर अच्छी वाली है यानी क्राइटेरिया मीट कर रही है तो कैपिटलाइज। अगर डेवलपमेंट बुरी वाली है तो उसको कहां डालना है? एक्सपेंस में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट फौरन खत्म हो जाता है या कई साल चलता रहता है? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है तो लैब में साइंसदानों को तनख्वाह दी जा रही होती है और मटेरियल दिया जा रहा होता है और लैब में बिजली इस्तेमाल हो रही होती है। उन सारे लैब के खर्चों को डिपेंड करेगा कि अगर रिसर्च फेज में चले हैं, 2 साल रिसर्च चलती रही, 3 साल डेवलपमेंट चलती रही, 2 साल रिसर्च चली, उसको एक्सपेंस में डाल देंगे, सारे साइंसदानों की तनख्वाह एक्सपेंस में डाल देंगे। 3 साल डेवलपमेंट चली, उसमें पहले साल डेवलपमेंट तो चल रही थी लेकिन कोई मसला था डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट के दौरान भी हम परेशान थे, पता नहीं क्या होगा, तो बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी। उस तीसरे साल के खर्चे को भी एक्सपेंस में डालेंगे। 3 साल साइंसदानों को तनख्वाह देते रहे, सब एक्सपेंस में जाती रही, P&L में। चौथे और 5वें साल जो साइंसदानों को तनख्वाह दी वो अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है, उसको हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो 2 सालों की साइंसदानों की तनख्वाह को P&L में डालेंगे या CWIP में डालते रहेंगे? फिर 2 साल बाद जब वो मुकम्मल हो जाएगी, मिसाल के तौर पे पहले साल 2 करोड़ तनख्वाह दी, दूसरे साल 2 करोड़ तनख्वाह दी, यानी आखिरी जो 2 साल है, चौथा और 5वां साल, 2 करोड़ तनख्वाह दी। अब वो 4 करोड़ रुपया उन दोनों सालों के P&L में नजर आएगा या CWIP में नजर आएगा? अब छठे साल के पहले दिन हम उसे CWIP से निकाल के बैलेंस शीट में शो कर देंगे इनटेंजेबल के नाम से। अब अगला सवाल ये अराइज होगा, वो इनटेंजेबल बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगा? 4 करोड़ पे। वो जो 4 करोड़ पे इंटेंजेबल नजर आएगा, अगला सवाल ये होगा कि उस इंटेंजेबल को आपने कितने साल इस्तेमाल करना है? तो होंडा वाले कहते हैं उससे इस दफा तो हम 6 साल गाड़ियां बनाएंगे, उसके बाद फिर अगला मॉडल देखेंगे, इस मॉडल को जरा ज्यादा चलाना है, तो फिर उस इंटेंजेबल की यूजफुल लाइफ कितने साल लेंगे? और फिर उस 4 करोड़ को 6 सालों पे एक्सपेंस में डालेंगे। मीनवाइल वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी R&D भी शुरू कर चुकी होगी, उसकी अलग कहानी है, लेकिन इस 4 करोड़ रुपए को हम 6 सालों में किस में डालेंगे? एक्सपेंस में डालेंगे। तो 2001 में रिसर्च चली और 2002 में रिसर्च चली, कहां जाएगी? एक्सपेंस में। 2003 में बुरी वाली डेवलपमेंट चली, एक्सपेंस में। 2004 और 5 में अच्छी वाली डेवलपमेंट चली, कैपिटलाइज होगी 4 करोड़ रुपया। और 2006, 7, 8, 9, 10, 11 में वो 4 करोड़ डिवाइड होगा 6 से, और 6 से डिवाइड होकर किस में चला जाएगा? एक्सपेंस में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन के नाम से, अमोर्टाइजेशन के नाम से, अमोर्टाइजेशन के नाम से। बिल्डिंग भी इसी तरह होती है, बिल्डिंग बनती है 2 साल में, CWIP में जाती रहती है। जब बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद से बिल्डिंग की 50 साल लाइफ होती है, उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो आप बता दें इंटरनली जनरेटेड एसेट अगर इन 5 में से हैं तो इनको हमेशा एक्सपेंस में डालना है, और अगर इन 5 के अलावा कोई इंटरनली जनरेटेड है और वो रिसर्च फेज है तो बुरी वाली डेवलपमेंट, अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज करनी है। ओके, यहां तक अब देख लें जिसने जो नोट करना है। ये वाला थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, बाकी तो आपने नोट कर ही लिया हुआ है।
अच्छा, ये वाली दोनों तस्वीरें मैं कोशिश करूंगा आज के नोट्स में स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूं। कल वाले नोट्स कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिए थे? इसमें बताया हुआ था क्या क्या पढ़ा आज हमने। वेबसाइट का एड्रेस भी बता दिया था, यूजर नेम भी बता दिया था। आपने कहा था अभी नहीं खोली, शाम तक खोल लेनी थी। कुछ पता चला आपको अब्दुल्ला क्या करना है R&D का? ओके, एक बम फाड़ना है अब हमने। कल एक छोटी सी बमी फाड़ी थी जाते हुए, तो अब एक बम फाड़ना है हमने। कोई 2-3 लोग आए जरा। अच्छा, एक फुट नोट डालना है। फुट से मुराद पाँव नहीं होता, फुट से मुराद होता है सफे का एंड। एक फुट नोट डालना है। भाईजान आप कहां से आ गए? अगर ये पांचों चीजें हम खरीद लें, मोबाइल साथ साथ यूज हो रहा है, जरा फ्रेश हो जाता है बंदा। अगर ये पांचों चीजें हम, तो फिर ये परचेज होने की वजह से इंटरनली जनरेट अगर की हैं तो आपने एक्सपेंस में डालना है। अगर ये पांचों चीजें आप परचेज कर लें, फिर आपने क्या करना है? इनको कैपिटलाइज करना है। अब ये फुट नोट से पहले मैं जरा आपको बता दूं, एक मिसाल दे दूं। आपने कॉलेज वालों ने जाके, क्रिश्चियन कॉलेज वालों ने जाके किप्स एकेडमी से बात की कि जो स्टूडेंट्स FSC वाले हैं और जिनके नंबर 900 से ऊपर हैं, उन सब की लिस्ट हमें दे दो। तो किप्स वाले कहेंगे ये लिस्ट हमने इंटरनली जनरेट की है। कोई ऐसे ऐसे कर दें या ऐसे ऐसे, तो वो क्या कहेंगे? ये लिस्ट हमने क्या की है? लेकिन कॉलेज वाले कहेंगे चलो हम इसको परचेज करते हैं और इन 900 से ऊपर वाले बच्चों को बताते हैं कि एक चीज है जो 5.5 साल में हो जाती है हादसा। आप आओ, हमने एक चीज शुरू कराई हुई है। अच्छा, PRC वालों को ऐसी बातें करें वो नहीं हंसते, वो तो 5.5 साल से ये 5.5 साल। तो उस लिस्ट को अगर कॉलेज वाले खरीदें तो कॉलेज वालों के लिए वो क्या होगा? बोलें, परचेज्ड कस्टमर लिस्ट या इंटरनली जनरेट। तो फिर कॉलेज वाले उसको क्या करेंगे? बोलें, कैपिटलाइज करेंगे। इसी तरह आप जो है, आपका नाम क्या है? दानिश। किस इलाके से हो? सरगोदा से। दानिश साहब सरगोदा से गए जे डॉट वालों के पास, और जे डॉट वालों से कहा कि आप परफ्यूम का ब्रांड जो है वो मुझे बेचते हैं, परफ्यूम आपके मैं चलाता हूं। तो परफ्यूम वाला ब्रांड इन्होंने उससे खरीद लिया। उन्होंने इससे 3 करोड़ रुपया लिया और परफ्यूम वाला ब्रांड इसने खरीद लिया। तो इस दानिश के लिए अब वो जो ब्रांड है क्या इंटरनली जनरेट होगा या परचेज होगा? और 3 करोड़ रुपया दिया है। वो जो मसला था कॉस्ट कैनॉट बी मेड रिलायबली, वो मसला हल हो गया। तो इसका मतलब है इनके लिए ये क्या बन जाएगा? बोलें, परचेज्ड। गुडविल को हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में। गुडविल को कंसोलिडेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक बिजनेस है, उसके सारे एसेट्स की कीमत 10 लाख है, लेकिन हम नाम की वजह से 12 लाख का खरीद रहे हैं। तो इसमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के दे रहे हैं? गुडविल के। इसका हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, इसलिए इसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। इसी तरह जंग अखबार वालों से आपने कहा कि मुझे जंग अकाउंटेंट मैगजीन बनाने दो, जंग अकाउंटेंट मैगजीन या जंग स्पोर्ट्स मैगजीन अलग से बनाने दो। तो आपने जंग वालों का नाम खरीद लिया, तो अब आपके लिए ये क्या बन जाएगा? इंटरनली जनरेटेड मेथड या परचेज मेथड। तो ये पांचों चीजें अगर हम क्या कर लें? परचेज कर लें तो कैपिटलाइज। इफ above 5 purchased, then ए वाला ई वाला ई वाला then capitalize। तो ये जी आज का बम है जो जाते हुए बमी फाड़ी थी, याद होगा। कस्टमर लिस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखवाया था ये जाते हुए। तो ये पांचों चीजें अगर हम क्या कर लें, नहीं परचेज बोला करें ना, अब तो थोड़ा बदल लिया दुनिया, ट्राई करें जरा।
हल्का सा थोड़ा सा आर को गायब करने की कोशिश करें, हल्का सा आए भी मेरे ख्याल से। तो अगर हम ये सारी की सारी चीजें क्या कर लें, ट्राई करें, परचेज कर लें, तो ऐसी सूरत में इनको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। चलो जी, नोट्स बांट दो बस। सब आज रात को या कल सुबह बुक आ जानी है, तो माजरत आगे पीछे सफ़े हैं लगे हुए, पूरे नोट्स इसलिए नहीं दिए जा रहे, फ़ायदा कोई नहीं, फिर बुक आ जानी है तो हाँ, उस क्लास में जाएं, नोट्स बांटें। आप लोग सवाल पढ़ना शुरू करें जिनके पास नोट्स पहुंच गए हैं। पेज नंबर 228 क्वेश्चन 8, पॉज कर दो, पेज 228 क्वेश्चन 8। अच्छा जी, अच्छा आप दिल से तैयार हैं दिलो जान देने के लिए 5 महीने FAR2 को, अपना सब कुछ जिंदगी देने के लिए तैयार हैं, जिंदगी के कीमती लम्हात, दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, लेकिन इसको दिल जान से अगर देने के लिए तैयार हैं तो ही हम आगे चलते हैं फिर। और अगर किसी दिन आपको एक्स्ट्रा बुला लिया जाएगा तो खुश होंगे ना आप? किसी दिन जूम मीटिंग पे MCQs डिस्कस होंगे तो शौक से आएंगे ना? खुद आएंगे, साथ वाले को भेज देंगे? अच्छा, पेज नंबर कौन से खोलें? 228। पढ़े, कुछ समझ आ रहा है? 5 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च शुरू की, मे बी फॉर्मूला लिख लें, मे बी प्रोडक्ट डिजाइन लिख लें, कुछ भी लिख लें। पेज 228 है, ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। यानी कि लैब किस दिन खोल दी, कोट पहना के किस दिन उनको कमरे में डाल दिया, यकम जनवरी। 1 साल वो क्या करते रहे? नहीं, रात को घर भी जाते होंगे, ज्यादा हो गया। तो 1 साल वो क्या करते रहे? अगले साल के पहले दिन, कितना आइडियल प्रोजेक्ट है, अगले साल के पहले दिन, प्रैक्टिकली तो शायद ऐसा ना होता हो। अगले साल के पहले दिन कौन सी फेज शुरू होगी? लेकिन 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन, इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वो डेवलपमेंट कौन सी वाली चली? आची वाली, बुरी वाली? आची वाली, बुरी वाली? बुरी वाली। आची वाली कहां से चली? बुरी वाली चली। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गई है 1 जनवरी 11 को, बट 6 क्राइटेरिया वाज मेट ऑन 30 सितंबर। इसका मतलब है बिफोर 30 सितंबर कोई 6 क्राइटेरिया हैं जो इंशाल्लाह आज हम टाइम निकाल के कहीं स्टैंडर्ड में ढूंढेंगे। 6 क्राइटेरिया कोई, तो 6 क्राइटेरिया वो मीट 30 सितंबर तक नहीं कर रहे थे। अगर 30 सितंबर तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे थे तो किसके बाद करने लग गए मीट? तो इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कौन सी वाली डेवलपमेंट चली होगी? अच्छी वाली। डेवलपमेंट वॉज कंप्लीट ऑन 31/10/2012। 31/10/2012 को डेवलपमेंट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आप मुझे बताएं लैब कितना अरसा खुली रही? स्टार्टिंग पॉइंट डेवलपमेंट वॉज कंप्लीट ऑन, तो डेवलपमेंट कितने महीने, सॉरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने साल चलती रही? 2 साल 10 महीने। 2010 में साइंसदानों ने कहा हम रिसर्च कर रहे हैं। 2011 में साइंसदानों ने कहा पहले 9 महीने हम डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें डर था कि डेवलप हो या ना हो। ठीक है, जैसे ही करेला आता था तो एक तो वैसी खुशबू से भाग जाता था, तो पहले 9 महीने तो हमें डर था कि पता नहीं क्या हो। लेकिन जैसे ही सितंबर आया तो उस करेले में कुछ ऐसा जादू आया कि हमें लगा कि अब तो हम जो है करेला कोला क्या, अब तो खीरा कोला भी बना सकते हैं। तो सितंबर के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने कहा अब हमारा प्रोजेक्ट सही जा रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2011 का, और फिर 12 के पहले 10 महीने। तो लैब कितना अरसा खुली रही? 2 साल 10 महीने। अब
पेपर में वो ये कहा करेगा कि ये खर्चा है 10 का, ये 11 का, ये 12 का। बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये 12 के पूरे साल का खर्चा है। ये कैसे हो सकता है 12 के पूरे साल का खर्चा है? 12 में खर्चा कितने महीने हुआ? सिर्फ 10 महीने। 12 में खर्चा 10 महीने हुआ। ओके, अब आप जी मुझे बता दें 2010 में क्या चला, फिर 11 और फिर 12। 2010, 2011 और 2012। दस में क्या चली? रिसर्च। 11 में क्या चली? 9 महीने क्या चली? बुरी वाली, बुरी डेवलपमेंट के लिए रेट यूज कर लें। और फिर 3 महीने क्या चली? और फिर 10 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट। इस दिन के बाद से इस दिन क्या हुआ होगा? फैक्ट्री ने रिसीव किया होगा लैब से एक सफा जिसपे क्या बना होगा, और फैक्ट्री के अंदर इस दिन से क्या बनने लग गई होंगी? बॉटल्स बनने लग गई होंगी। करेला कोला का सफा बनाते बनाते हमें 2 साल 10 माह लग गए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं पहले साल कितना खर्चा हुआ? 50। पहले साल कितना खर्चा हुआ? 50। दूसरे साल कितना खर्चा हुआ? 60। दूसरे साल कितना खर्चा हुआ? 60। और तीसरे साल? क्या बात है। तीसरे साल कितना खर्चा हुआ? 25। इसको क्या करें? एक्सपेंस आउट। इस 60 के टोटे टोटे कर दें। इस 60 के टोटे टोटे करते हुए आपने यह ध्यान रखना है कि सवाल में लिखा हुआ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली का मतलब है कि अगर 12 महीने में 12 रुपए खर्चा हुआ तो 1 महीने में 1 रुपया। ये एक अजम्पशन सी होती है जो सवालों में दी होती है। वैसे प्रैक्टिकली शायद ऐसा नहीं होता। आपका बिजली का बिल इवनली आता है, जनवरी में और जुलाई में, और इंटरनेट का बिल इवनली आता है। जिनका एक बंडल पैकेज लिया होता है उनको तो शायद आता है, और उस लिमिट के अंदर। जो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो पता नहीं क्या क्या क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ चीजें होती हैं। आपका घर का जो किराया है वो इवनली आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं खर्चे इवनली हो रहे हैं। अगर 60 रुपया पूरे साल का खर्चा है, अगर 60 रुपया पूरे साल का खर्चा है तो 9/12 करके 9/12 करके बुरी वाली डेवलपमेंट निकल आएगी, और 3/12 करके। अच्छा, इसको कुछ करने की जरूरत है या ऑलरेडी ये सारी ग्रीन फेज है, सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट? तो इसको कुछ करने की जरूरत है। अब कुछ बच्चे पता नहीं क्या इसको भी 25 × 10/12 या इस तरह की कोई बोंगी मारते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10 महीने में हमने उनको 25 दिए, बस इतनी सी बात है। आप इसको को पोर्शन नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे बिल्डिंग बन रही होती है तो मजदूरों ने कहा इससे हम जा रहे हैं, जाओ, बिल्डिंग बन गई तो जाओ। तो 10 महीने उनको 25 दिए हैं। अब इसको कुछ कैलकुलेटर पे पकड़ के कुछ ना कीजिएगा, हो जाएगा फिर कुछ आपको। तो 25 क्या है? 10 महीने साइंसदानों को तनख्वाह दी, शायद 2.5 हर महीने दी हो, तो बस सही साइंसदानों की तनख्वाह है। तो आप बता दें 50 को क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। 60 को बुरी वाली डेवलपमेंट, 60 × 9/12 एक्सपेंस आउट, 60 × 3/12, और 25 को कुछ नहीं करना। बस ये 10 महीनों का खर्चा 25 है। अब आखिरी 2 महीने तो लैब ही बंद है, तो इसलिए खर्चा तो हुआ ही नहीं। आखिरी 2 महीने हुआ ही खर्चा कितने महीने है, और हुआ कितना है 10 महीने में? 25। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो चले जाएं, हम घर उनके तनख्वाहें भेज रहे हैं, भाईजान आपने बड़ा अच्छा काम किया था, ये और कुछ। तो 10 महीने कितना खर्चा हुआ? 25। एंट्री सब कर दें तीनों सालों की। वो तो फिर अगली बात है, अगर आए देगा तो ठीक है। साइंसदान तुमने अमेरिका से मंगवाए हैं। चलें ऐसे करें बॉल पॉइंट को।
अपने पास, साथ वाले को टच नहीं करनी, ना छेड़ मलंगा नू। कल एक बच्चे का मोबाइल टेक्स्ट की क्लास में लिया और पूरा दिन मेरे पास रहा है, आज 2 बच्चों का ले लिया। इधर से 3 मोबाइल चाहिए, सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप लोग एक दिन इसके बगैर गुजार के देखें। 3 वॉलंटियर हाथ खड़ा करें और मोबाइल जमा करा दें। कल कौन ला देगा? कल 3 मोबाइल चाहिए, एक दिन गुजार के देखें मोबाइल के बगैर। कल 3 मोबाइल चाहिए, हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें, हो सकता है इनाम मिले इस पे। किसी और का मोबाइल नहीं लाके देना। कल 3 मोबाइल चाहिए, ओके। और बड़ा जबरदस्त उनकी फीलिंग रही, शाम तक तो गम में रहा, फिर यूज टू हो गए। 2010 पहला साल, 50 रुपए रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश पेड टू चिट्टा कोट क्रेडिट। जी कितना खर्चा है 2010 का? 50। अच्छा भाई, आपने कैमरा यहां से यहां तक रखना है, ओके। चलें जी आगे। 2011 डेवलपमेंट एक्सपेंस और इंटेंजिबल, यानी थोड़ा सा एक्सपेंस में डाल दें, थोड़ा सा कैपिटलाइज कर दें। आपकी मर्जी है, इसके साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज लगाना है तो लगा दीजिएगा। फिलहाल मैं इसके साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज नहीं लगा रहा। बैलेंस शीट बनाते हुए साथ लगा देंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। कैश क्रेडिट 2011 में कितनी पेमेंट्स की हैं? 60 की। 2011 में 60 की पेमेंट्स की हैं, 60 की पेमेंट्स हुई हैं। 60 इंटू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको पता है 2011 में 12 महीने पूरी R&D डिपार्टमेंट खुला रहा है। वो तो 12 में जाके बंद हुआ है ना, तो 11 में खुला रहा है, 12 महीने खुला रहा है। 12 महीने से में 9 महीने साइंसदान उधर झक मारते रहे। अंडरस्टैंड? झक और मार के दिखाऊं। 45 बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं और अपोर्शन करके भी निकाल सकते हैं। 15 इसको कैपिटलाइज कर दो, क्लास में ही कर लें कैपिटलाइज, नोट नहीं करें। हाँ एंट्री सेपरेट कर दें दोनों, कोई मसला नहीं। ओके नेक्स्ट। दो 2012 में कितने महीने काम हुआ? और 10 महीने में सारा का सारा कौन सी फेज चलती रही? तो जब सारी फेज ही अच्छी डेवलपमेंट चलती रही तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 25 पूरे को पकड़ के कैपिटलाइज कर दें। 12 में पूरा साल काम हुआ है या 10 महीने? तो 10 महीने के जितने पैसे हैं उन सबको इंटेंजिबल डेबिट ओके। सो अब आप मुझे बता दें 12 में किस दिन R&D डिपार्टमेंट इज क्लोज्ड and the page containing the formula is handed over to production department। भाई आप खड़े हो, मैंने अभी इंग्लिश में क्या कहा है? फिर आप कहते हैं कि इंग्लिश बोल लिया करें। नहीं, उसके बाद भी एक बात मैंने बोली है, आप और कोई बताएं। किस दिन R&D डिपार्टमेंट ने, तो इसलिए टीचर अगर कभी क्लास में इंग्लिश बोल रहे हो हल्का सा उनको रोक के कह दिया करें सर उर्दू बोलें। कुछ लोग जो है ना, अगर मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, तो इंग्लिश उनको समझ नहीं आती, उर्दू फिर भी समझ आ जाती है, तो इसलिए उर्दू बोलना ज्यादा मुनासिब है।
सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट पाकिस्तान में आपको सारी कि ये वाला जो डेवलपमेंट बंद हो गई तो 2 महीने फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हुई। अब हमें एसेट की लाइफ ढूंढनी पड़ेगी अगर कहीं दी हुई है। लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years। इंटेंजिबल की लाइफ कितने साल है? 7 साल। ये कितने साल हमारे साथ रहेगा? 7 साल। ये इस तरह 7 साल हमारे साथ रहेगा। तो इस साल हमने इंटेंजिबल को कितने महीने इस्तेमाल किया? स्काई ब्लू यूज कर लें। तो येलो कलर हमने किसके लिए रखा है? रिसर्च के लिए। और रेड कलर किसके लिए रखा है? बुरी वाली डेवलपमेंट। कोई कलर ब्लाइंड हो तो बता दे, हाथ खड़ा करे। और ग्रीन कलर किसके लिए रखा है? अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए। और स्काई ब्लू अमोर्टाइजेशन के लिए। स्काई ब्लू और ग्रीन के दरमियान ये जो थिन लाइन नजर आ रही है, इस दिन क्या हुआ है? R&D डिपार्टमेंट बंद हो गया और उन्होंने फॉर्मूला किसको हैंड ओवर कर दिया है? फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। अब 2 महीने क्या करेंगे? अमोर्टाइज। अब इस सारे को पकड़ के कॉस्ट में डाला है हमने, या हमने 60 का कुछ हिस्सा डाला है और 25 डाला है। तो जो एसेट में डाला है उसी को अमोर्टाइज करेंगे। इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है। एक बात आपको मैंने कल पढ़ानी है, लेकिन सुन लें, सुनने में कोई मसला नहीं। सुनेंगे तो कल इंशाल्लाह लिखी हुई आ जाएगी तो समझ आ जाएगी। इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू भी हो सकती है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम 0 लिया करेंगे। टेंजिबल्स की भी 0 ही लेते थे वैसे। इंटेंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 लिया करेंगे। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये कल पढ़ाना है। लेकिन अगर इंटेंजिबल्स किसी मार्केट में बिकते हो, किसी मार्केट में बिकते हो, या कोई थर्ड पार्टी वादा कर दे आके कि मैं तुम्हारे से ले लूंगा, और वो वादा आप लिखवा ले, साइन करवा ले, तो इन 2 सूरतों में से कोई एक सूरत बने तो फिर इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू हम लेंगे। वरना इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? 0। फर्क बता दें टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स में। इंटेंजिबल्स में क्या ध्यान रखना है? रेजिडुअल वैल्यू कब लेनी है? जब मार्केट हो जिसमें इंटेंजिबल बिकता हो। वैसे कभी किसी मार्केट में गए? फॉर्मूला बोतल दा फॉर्मूला, कोक दा फॉर्मूला। तो मार्केट्स में इंटेंजिबल्स मेरा नहीं ख्याल इतने आम बिकते हैं, सॉफ्टवेयर बिकते हैं, फॉर्मूला नहीं बिकते, डिजाइन नहीं बिकते, ये चीजें कम बिकती हैं। बहरहाल अगर मार्केट में बिकती हो तो रेजिडुअल वैल्यू लिया करेंगे हम पेपर में। और नहीं, या बोल दे, बल्कि या कोई थर्ड पार्टी कमिट कर दे, कोई थर्ड पार्टी कमिट कर दे। कोई बंदा आके मुझे कह दे कि ये फॉर्मूला हमें बड़ा पसंद आया है, आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हम आपसे खरीद लेंगे, और कमिटमेंट साइन हो जाए। तो इन 2 सूरतों में हम इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, वरना इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। अच्छा जी, बोले जी। अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकमुलेटेड अमाउंट। ये ऑरेंज की खुशबू आ रही है, चेक करें किसके बैग में है। वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, हाथ दोगे यार। अच्छा, कॉस्ट बताए। कॉस्ट 15 जमा 25 इज इक्वल टू 40। लाइफ जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितने साल की अमोर्टाइजेशन आएगी? 1 साल की। हमें कितने महीने की चाहिए? 2 महीने की। 0.95 1 लिख दूं 0.95 को? चलें लिख देते हैं 0.95 को 1 लिख देते हैं। दीवार से टेक मत लगाओ, पांव के सहारे पे खड़े हो। आइंदा करोगे मोबाइल इस्तेमाल? बैठ जाओ। और कुछ? यहां से ढूंढें इंटेंजिबल बना कितने का? 15 रुपए कैपिटलाइज हुए, 25 रुपए कैपिटलाइज हुए। तो व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट? 40। व्हाट इज लाइफ? 7। लेकिन अगर 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने सालों की अमोर्टाइजेशन आएगी? 1 साल की। हमारा इंटेंजिबल कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ है, फैक्ट्री में उस सफे को सामने रख के बोतलें बनी हैं, तो इंटू 2/12। तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे इसको पोर्शन कर दिया। जवाब क्या आ रहा था? 0.95। लेकिन अब क्या जवाब हमने राउंड करके 1 कर दिया।
2 दिन बाद आप क्लास में बैठे होंगे, रोजा रखा होगा और हदीस के मुताबिक समंदर की मछलियां आपके लिए दुआएं कर रही होंगी। तो वे अल्लाह इन मखलूकात को भी लगा देते हैं कि ये भाई नाम क्या है, दानिश भाई के लिए दुआ करो। हाँ, उधर बैठे होंगे जिससे दुआएं आ रही होंगी, तो मजे शुरू होने लगे हैं। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि सहरी करके कौन सोया करेगा? ये बहुत बड़ा जुल्म, तरावी के बाद सो जाना है। अच्छा, आप P&L में बता दें जी क्या जाएगा? 12, 11, 10। यहां से शुरू करें। रिसर्च एक्सपेंस कितना? 50 का। डेवलपमेंट एक्सपेंस 2011 में कितना? 45। इस साल अमोर्टाइजेशन कितनी? 1। NOTE कर लें। कल खीर होगी, घर वालों ने आपसे पूछा बेटा पहले दिन सीजवा पढ़ने लग गया हो। आउट स्टेशन वालों को फोन आ रहे थे, वो अम्मी ध्यान ही नहीं रहा, सवाल करने में ऐसा मगन में हुआ कि मेरी इंपेयरमेंट निकल गई। भैया आप कल आए थे, जो लेट आए हैं? कल नहीं आए थे? आइंदा तो नहीं ऐसा करेंगे, रोजाना आया करेंगे। उकाबी रूह साथ वाले में बेदार है या सोई हुई है? चेक करें जरा हिला के, कंधे से पकड़े। अच्छा जी, बैलेंस शीट में पहले साल क्या जाएगा? कैश को आपको पता है FR1 आपने पढ़ी हुई है, तो कैश को हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में शो नहीं करते कहीं। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा पहले साल? कुछ भी नहीं। दूसरे साल इंटेंजिबल जाएगा, कितने पे? 15 पे। क्या दूसरे साल के एंड पे जब हम खड़े होंगे तो क्या साइंसदानों ने, यहां जब हम खड़े होंगे तो क्या साइंसदानों ने सिर्फ झक मारा होगा या कुछ काम का काम भी किया होगा? काम का काम कहां नजर आ रहा होगा? बैलेंस शीट के अंदर। इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस अगर लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर है। 12, 11, 10। इंटांगेबल वर्क इन प्रोग्रेस कितने पे? अमोर्टाइज क्यों नहीं किया था पिछले साल? क्योंकि अभी वो बन रहा था, अभी फॉर्मूला सफे पे आया नहीं था जी। कितना? 15। और बेहतर है आप 12 में नई लाइन डाल दें जब बैलेंस शीट बनाने लगे, वो इनटेंजिबल के साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज हटा दें और अमाउंट बता दें, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। व्हाट इज द कॉस्ट? 25 प्लस 15 40 माइनस कौन सा 1? ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1? नीचे वाला 1। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट, असल में ये अकाउंट हिट होता है, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड amortization. So it's very easy to calculate BV. 39. साथ वाले को चेक करें, रफ चप्पलें तो नहीं पहन के आया हुआ? खड़े कर दें इसे, जल्दी जल्दी चेक करें। हाइब्रिड वाले जल्दी जल्दी जल्दी, अपने पाँव ना छुपाएं। कौन मलंग बन के उठ के आ जाते हैं ऐसे ही? कब से मसला है?